वन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं क्या सेशन लेने वाला हूँ इसमें। तो आज मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग बताऊँगा और इसमें मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊँगा साथ में गूगल अर्थ पे जो जो ज़रूरी और प्लस मेरे पास ऑलरेडी मैप्स भी हैं बने हुए और वहाँ से इम्पोर्टेंट लोकेशन भी बताऊँगा मैं आपको। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह है, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। अफ्रीका के साइड में इधर चले जाएंगे, गोल घुमा देंगे तो ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाता है, फिर नीचे साउथ अमेरिका आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। और अगर आप इंडिया के नीचे आएंगे तो आपको इधर साइड में तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओशियंस भी हैं, स्ट्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम कैसे याद कर पाएँ हर एक जगह की लोकेशन को, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए ऑलरेडी मैप भी है, ठीक, जो कि आपके इस काम को आसान बना देगा। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ये कहाँ से क्या नाम है, नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं क्या क्या नहीं, पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम साउथ अमेरिका में चलेंगे, ठीक। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका हमारा किधर साइड है, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर आप इधर देखोगे तो अफ्रीका, अफ्रीका से इधर आ जाएंगे हम। वैसे तो हम वेस्ट में भी, देखो धरती गोल है, वेस्ट में घूम जाओ तो तब उधर पहुंच जाओगे, ईस्ट की तरफ घूम जाओ तो तब नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाओगे, ठीक। तो हम ये नॉर्थ अमेरिका ये रहा, और पूरा नॉर्थ अमेरिका में हम यूएसए वगैरह देखेंगे, ठीक। यूएसए ये रहा, यूएसए से ऊपर आपको कनाडा दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। ये ऊपर की साइड में आर्कटिक वाली साइड में ग्रीनलैंड वगैरह, आइसलैंड वगैरह, ओके। और नीचे आपको मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकरागुआ, ये सारा आपको पढ़ाऊंगा। फिर नॉर्थ अमेरिका से किस तरीके से कनेक्टेड है, पनामा कैनाल जो है यहाँ पे, जो कि ये कनेक्टेड है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से, ठीक। और कैरेबियन सी है यहाँ पे, ठीक। जो जो कुछ कुछ मेन मेन है वो मैं आपको यहीं पे ही दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए इसको इमेजिन करने में, क्योंकि मैप जो है इमेजिन जितना करोगे उतना ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लो, फिर मैं आपको सारी लोकेशंस नॉर्थ अमेरिका की दिखाऊंगा इसमें अपने हैंड रिटन वाले में। देखो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो ग्रीनलैंड अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, तो ये ग्रीनलैंड आपको पता होना चाहिए, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंडर में आता है, ठीक। और यहाँ पे आइसलैंड है जो कि ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में आपको डेनमार्क के स्टेट देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड के पास में आपको डेविस स्ट्रेट देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको बेफन आइलैंड देखने को मिलेगा। बेफन आइलैंड जो कि कनाडा वाला पार्ट अभी हम ऊपर वाली साइड में देख रहे हैं। इधर आपको एलिमेर आइलैंड देखने को मिलेगा। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलास्का रेंज वगैरह देखने को मिलेगा, ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा। अलास्का रेंज, अलास्का जो है वो फेमस है ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, और रशिया ने ये उसको दे दिया था अमेरिका को, तो आज वो थोड़ा सा पछताता है कि अरे क्यों दे दिया हमने उसको, ये वो करके। यहाँ पे ही आपको बेरिंग स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक। और ये जो अलास्का वाला रीजन है वो यूएसए के अंडर में, कभी आप सोचे कि ये कनाडा के अंडर में है। देखो अलास्का वाला जो रेंज है वो एक बार और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक। ये जो है ना ये यूएसए के अंडर में है, ठीक। और यहाँ पे ये सीधे यहाँ से रशिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कौन सा कहाँ पे नहीं है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो अलास्का हो गया। अलास्का में आप अगर देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैकिनले जो कि हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, ओके। और इसी के साइड में आपको पिछली बात है पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, और अलास्का में ही आपको ब्रूक्स रेंज देखने को मिलेगा, अलास्का रेंज है यहाँ पे, ठीक। अब यहीं पे ही मैं आपको कनाडा के बारे में बता देता हूँ। कनाडा में अगर आप देखते हैं तो कनाडा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो एक यूकोन टेरिटरी करके है, एक माउंट लगून लोगन करके है जो कि 6050 मीटर का है। कोस्ट रेंज आपको देखने को मिलेगी, लेक ग्रेट बियर आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है यहाँ पे। लेक ग्रेट स्लेव देखने को मिलेगी, लेक अथावास्का देखने को मिलेगी जो कि शेल गैस के लिए फेमस है, ओके। तो इसको ध्यान रख लेना। नूना व्युत करके है, ये थोड़ी थोड़ी लोकेशन मतलब अगर आ जाए तो आपके दिमाग में रहेगी भाई ये कहाँ किस कंट्री में है थोड़ा सा, ठीक। यहीं पे आपको एडमंटन देखने को मिलेगा जो कि क्रूड ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है, ओके। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। और लेक विनीपेग देखने को मिलेगी, मैनीटोबा करके आपको देखने को मिलेगा, ओके। यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूबेक देखने को मिलेगा जो कि कल्चरल सिटी है ऑफ फ्रेंच कनाडा। ओंटारियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक।
विनीपेग जो कि फेमस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वीट सेंटर है ये वर्ल्ड का। ओके, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। और यहीं पे ही यूएसए और इसका कनाडा का बॉर्डर है, तो बॉर्डर लाइन पे भी आपको बॉर्डर के पास आपको काफ़ी सिटीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे वैनक्यूवर आपको देखने को मिल जाता है, कैम्लोपस करके देखने को मिल जाता है, कैलगरास करके देखने को मिल जाता है, कैडबरी आपको देखने को मिल जाता है, कैडबरी चॉकलेट आपने सुना होगा, ठीक है। ओटावा आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाता है, एकदम यहीं पे ही, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, मॉन्ट्रियल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर माना जाता है इसको, ओके, तो इसको ध्यान में रख लेना। और ये जो ओटावा है ये फेमस है, इंडस्ट्रियल हब है, ये लार्जेस्ट सिटी है कनाडा की, ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। और यहीं पे आपको ये जो सेंट जॉन्स, ये तो यूएसए के अंडर में आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट ऐसे हैं, कुछ यूएसए के अंडर में, कुछ कनाडा के अंडर में, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे सेंट जॉन्स जो कि लार्जेस्ट फिशिंग सेंटर है वर्ल्ड का, ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और यहीं भी अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आप यूएसए में आ जाएंगे। यूएसए में आपको पता है 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स में हम 50 के 50 स्टेट्स तो हमें ध्यान नहीं रखने हैं, ठीक, कि हम 50 के 50 स्टेट ध्यान रखने लगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आ गया यूएसए। यूएसए के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में हमारे यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो ये लेक्स जो है वो काफ़ी फेमस है, अभी मैं उसमें भी बताऊँगा आपको। और ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को देंगे कि कौन सी लेक पूरी तरीके से यूएसए के अंदर में है और कौन सी लेक पूरी तरीके से कनाडा के अंदर में है। ये 5 लेक हैं, ग्रेट लेक्स जिनको जानते हैं हम। देखो एक एक करके इसमें आप नाम देखते रहना, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँगा। ये है लेक सुपीरियर, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे है। ये है लेक मिशिगन, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये है लेक इरी, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी है बताओ, ये बताओ ये वाली कौन सी लेक है, ये है ओंटारियो, और ये है यूरोन, ठीक। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि पूरी जो एक तरीके से जो फुल लेक है वो कनाडा में कौन सी है, और पूरी तरीके से और यूएसए में कौन सी है या नहीं है, जो भी आपके आंसर हैं वो बताइएगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आपको लेक्स भी दिख रही होंगी, ठीक, लेक्स भी दिख रही होंगी। देखो जैसे ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक यूरोन, मैंने अभी आपको दिखाया भी, लेक मिशिगन, लेक यूरोन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ठीक। यूएसए वाले सिटीज़ वगैरह देख लेते हैं कुछ। तो अगर आप देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके वेस्ट साइड से, तो एक सिएटल सिटी है, यहाँ पे आपको कोलंबिया रिवर भी देखने को मिलेगी। ये इधर साइड में आपको कास्केड रेंज देखने को मिल जाएगी, और यहीं पे आपको विक्टोरिया एक शहर देखने को मिल जाएगा, माउंट सेंट हेलेंस जो कि यहाँ पे एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो सिएटल है ये फेमस है बोइंग एयरक्राफ्ट के लिए। और अगर यहीं पे आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा, जिसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, आईटी हब के नाम से जानते हैं, जो कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स के नाम से। यहीं पे आपको लॉस एंजल्स देखने को मिलेगा, जो कि लॉस एंजल्स जो कि फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड के लिए फेमस है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूएसए की पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो यहीं। और यहीं पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है। अगर आपको क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है तो जीसी लियोंग का मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक। यहीं पे आपको डेथ वैली देखने को मिल जाएगी, सियरा नेवाडा आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, मोहावे डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा यहीं पे, मैक्सिको और इसका बॉर्डर जो है यूएसए का, ठीक। अभी यूएसए की ही देख लेते हैं और सिटीज़। मिसिसिपी रिवर आपको देखने को मिलेगी, येलोस्टोन नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि जियो थर्मल एनर्जी के लिए फेमस है, ओके। शिकागो जो कि ट्रांसपोर्ट सेंटर है यूएसए का, डेट्रॉइट आपको देखने को मिलेगा, क्लेव आइलैंड यहीं पे देखने को मिलेगा, हडसन रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी यूएसए में। और न्यूयॉर्क जो कि यहाँ पे है, न्यूयॉर्क जो कि सिटी है ऑफ स्काई स्क्रैपर ऑफ इंडस्ट्रियल हब। बोस्टन जो कि एक एजुकेशन हब है, मैसाचुसेट्स आपको देखने को मिलेगा, ओके। और रोड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी जो कि इसकी कैपिटल भी है, किसकी, यूएसए की। डीसी का मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि कैपिटल के अंदर में इसका जो कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया का वो भी आता है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको एप्लेशियन माउंटेन्स भी देखने को मिलेगा, जो कि पिडमोंट भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे आपको डलास देखने को मिलेगा, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है काफ़ी। और यहीं पे ह्यूस्टन देखने को मिलेगा, टेक्सास जो कि ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है काफ़ी। और बॉर्डर
फिर यहीं पे आपको मैक्सिको का देखने को मिलेगा, यूएसए के साथ वो रियो ग्रेनेड के नाम से अगर आप देखेंगे तो रेंज देखने को मिलती है। वाशिंगटन डीसी के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर साइड में आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, लार्जेस्ट स्टेट अलास्का, स्मॉलेस्ट आइलैंड वही है रोहड आइलैंड, ओनली स्टेट जो कि मेनलैंड पे नहीं है हवाई, ठीक। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको केप कैनेवरल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा देखने को मिलेगा, ये नासा का लॉन्चिंग साइट से सैटेलाइट की। और बहामास आइलैंड यहीं पे देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है यहाँ से, जो कि मैक्सिको से होके जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल्स है और सल्फर डिपॉजिट का। और मैक्सिको अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको में आपको सोनोरन डेजर्ट देखने को मिलेगा, सोनोरन डेजर्ट, और यूकाटन पेनिनसुला, मैक्सिको सिटी जो कि इसकी कैपिटल है, मैक्सिको जो कि हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी वीट की। और अगर आप देखेंगे तो यहीं पे कैरिबियन सी आपको क्यूबा के बराबर में देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपको पता होगा। अभी तो हम नहीं जानेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ाएंगे तो तब हम आपको बताएंगे। यहीं पे ट्रांस कैनेडियन रेलवे, टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, कोस्ट लाइन कनाडा की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक। अगर आप देखते हैं तो 2,02,080 किलोमीटर के आसपास समथिंग के आसपास होगी। नॉर्वे की 58,133 किलोमीटर है। इंडोनेशिया की है फिर, यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो है कनाडा की, फिर नॉर्वे की, फिर इंडोनेशिया की। इंडिया 16th नंबर पर आता है कोस्ट लाइन में अगर देखा जाए तो 7500 किलोमीटर, यानी कि 7516.16 किलोमीटर के आसपास है अगर पूरा देखा जाए तो। ओके, तो ये वाला तो हमारा ये पूरा हुआ नॉर्थ अमेरिका, ठीक। एक बार मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देता हूँ, और बाकी करंट अफेयर्स अपडेटेड रहिएगा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे 2025 के प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप करंट अफेयर्स से भी अपडेट नहीं है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं इनके बेसिस पर, और आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको से नीचे ग्वाटेमाला भी एक साइड वो मतलब कंट्री आ जाती है, निकरागुआ भी है, कोस्टा रिका भी है। बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़नी थी, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ने लगेंगे तो फिर याद कैसे रहेगा। देखो ये इधर क्यूबा था, सेंट डोमिंगो, प्यूर्टो रिको इसका आइलैंड है यूएसए का, ठीक। ये 50 स्टेट हैं यूएसए के, जो कि अलग अलग नाम से आपको पता होगा। ये जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे डल्लास करके था, टेक्सास करके थे, ये सब, ठीक। तो ये नॉर्थ अमेरिका जो था ये हमारा पूरा हो गया। इधर आप अगर देखेंगे तो न्यूफाउंड एंड लेब्राडोर आपको आइलैंड मिलेगा, और इधर लेब्राडोर सी मिल जाएगी। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ से भी दिखा देता हूँ। हडसन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पे। अमेरिका स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अभी थोड़ा सा जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है ना, उसको भी अभी इन डिटेल बताऊंगा। वो मैप, ये तो मैंने वैसे अभी बता ही दिया है, लेकिन इसमें मैप से भी मैं आपको बता दूंगा ये जो है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी अलग से ही मैप बना रखा है, तो आपको यहाँ से बताऊंगा। तो बाकी तो नॉर्थ अमेरिका मैंने कंप्लीट कर ही दिया, और वैसे भी मैप में दिखा के आपको कर दिया। तो चलिए साउथ अमेरिका देख लेते हैं। साउथ अमेरिका अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि जस्ट एकदम नॉर्थ अमेरिका के नीचे, तो यहाँ पे आपको कंट्री देखने को मिलेंगे। वो सबसे ऊपर वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, इधर आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगी, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, पेरू आपको इधर देखने को मिलेगा, इक्वाडोर देखने को मिलेगा, कोलंबिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे नहीं है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये कनेक्टेड है किसके थ्रू, आपके पनामा कैनाल के थ्रू। ओके, तो चलिए अब इनको इन डिटेल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कंट्री देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे वेनेजुएला। पहले कंट्री देखते हैं। वेनेजुएला हो गया, ये गुयाना हो गया, ये सूरीनेम हो गया, ये फ्रेंच गुयाना हो गया, ठीक। पहले मैं आपको कंट्री कंट्री बता रहा हूँ, ठीक। ये है ब्राज़ील, ओके। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है उरुग्वे, ये पैराग्वे, ये है अर्जेंटीना, ये है चिली, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कंट्री कंट्री बता देता हूँ। और यहाँ पे ये आ जाएगा पेरू,
ठीक, यहाँ पे आ जाएगा इक्वाडोर, यहाँ पे आ जाएगा कोलंबिया। तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे किससे क्या टच हो रही है। अब जैसे मैं वेनेजुएला बोलूँ तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, अरे अच्छा वो इधर में, इधर गुयाना था, इधर साइड में कोलंबिया था, नीचे क्या था, ब्राज़ील था। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किसके पास में है। ओके, कि कौन सी किससे टच कर रही है, किससे नहीं कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ब्राज़ील, चलो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं कोलंबिया से। तो कोलंबिया में अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या है, ये बोगोटा, बोगोटा जो कि इसकी कैपिटल भी है, जो कि कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वेनेजुएला में एक लेक मराई काबो करके है, और यहीं पे ओरोनिको रिवर भी है, और कराकस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी आपको आई थिंक कैपिटल भी है, आई थिंक जहाँ तक मेरे ध्यान है। और वेनेजुएला में आपको एंजल फॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है। ओके, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर अगर आप चलेंगे तो मार्गरेटा देखने को मिलेगा, जो कि हाईएस्ट नेवी कैपिटल है। ठीक, और यहीं पे ही अगर आप देखेंगे वेनेजुएला के यहीं पे कोने पे मराई काबो देखने को मिलेगा, जो कि सेल गैस वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, और ओएनजीसी प्लांट के लिए, और जो ये लार्जेस्ट लेक भी है। यहीं पे ही आपको लानोस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है लानोस जो है। और फिर इसके आगे चलेंगे ग्वेना में, ग्वेना जो कि जॉर्ज टाउन जो कि एक कॉलोनी है ये डच की। और सुरीनेम जो कि एक मारिवो, ये एक ब्रिटिश कॉलोनी है जो सुरीनेम थी। और जो फ्रेंच गुयाना था, जो कि कैनी, जो कि एक फ्रेंच की कॉलोनी थी ये। और यहीं पे आपको कोवरू देखने को मिलेगा, जो कि सैटेलाइट स्टेशन भी है। और फिर अगर आप आगे चलेंगे ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में इम्पोर्टेंट क्या है, एक मनेओस करके रबर कल्टीवेशन के लिए फेमस है शहर। ठीक, मकोपा करके ये, और एक बेलम करके है, जो कि एक ये कोको के लिए फेमस है, रबर शुगर वगैरह के लिए। अमेज़न नदी आपको पता है ये काफ़ी बड़ी नदी है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है ये। और इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएगी नेग्रो और मेडेरा करके। और अगर आप देखेंगे तो यहीं पे ब्राज़ील के अंदर में सेल्वास आपको देखने को मिल जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, कैंपास और कैराडोस कैटिंगास के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। और इसके अंदर में ब्राज़ील के अंदर में अगर आप देखें और इम्पोर्टेंट लोकेशन जैसे है बेलो होजिनोटो करके, ये शुगर कैन इंडस्ट्री वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये आयरन ओर वगैरह के लिए। ठीक, 1/5 जो आयरन ओर है पूरी कंट्री का वहीं से आता है, मतलब ब्राज़ील का। और रिबेरियो प्रीटो करके एक शहर है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक, और यहीं पे सेंटोस आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक फेमस है कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए। रियो डी जेनेरियो जो कि मॉडर्न सिटी इंडस्ट्रियल हब है, और समिट हुई थी 1992 की, 2012 की। और यहीं पे अगर आप देखेंगे इसी में ब्राज़ील में और क्या आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील में, इधर तो फिर वो अर्जेंटीना आ जाएगा। साओ पोलो करके, जो कि लार्जेस्ट सिटी है साउथ अमेरिका की, जो कि कॉफ़ी सिटी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, और यहाँ पे पैराना नदी देखने को मिलेगी, और इटापाई डैम देखने को मिलेगा, और इक्वेजा फॉल देखने को मिलेगा यहीं पे। ओके, तो ये ब्राज़ील की लोकेशंस थी कुछ जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इक्वेटर है वो कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है। तो देखो, ये जो इक्वेटर ये पास हो रहा है इक्वाडोर से, कोलंबिया से, और ये ब्राज़ील से पास हो रहा है। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से ये आपका इक्वेटर पास हो रहा है। और वहीं पे अगर आप देखें ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये चिली से पास हो रहा है, अर्जेंटीना से पास हो रहा है, पराग्वे से पास हो रहा है, और ब्राज़ील से पास हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना कौन सा कहाँ से क्या पास हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, नीचे आ जाएंगे। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको छोटी सी उरुग्वे कंट्री देखने को मिलेगी, जिसकी कैपिटल है मोंटेविडियो करके। ठीक, अर्जेंटीना में अगर आप देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, पंपास। ठीक, और यहीं पे आपको ब्यूनस एरिस जो कि इसकी कैपिटल है। पैटागोनियन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। और रियो डी प्लाटा आपको एक शहर देखने को मिलेगा। ओके, बाल्टिया ब्लैंका करके आपको एक सिटी देखने को मिल जाती है। अकनकागुआ जो कि हाईएस्ट पीक है माउंटेन की, अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना।
और बाकी इसमें बीच में जो पराग्वे है, पराग्वे देख लो कि ये कहाँ कहाँ टच हो रहा है, देख लो खुद ही आपको पता चल जाएगा। अभी ब्राज़ील पड़ा था इसके बराबर में, यहाँ पे ये अर्जेंटीना आ गया, ऊपर बोलीविया आ जाएगा। पराग्वे में एक एशोन्यूकॉन इसकी कैपिटल है, इसको ध्यान रख लेना। इतना कुछ ज़्यादा फेमस तो अभी है नहीं, बाकी तो प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेना, वो भी मैं कवर कराऊँगा, ठीक है। मतलब ये वर्ल्ड मैप कर लेना, प्लेसेस इन न्यूज़ कर लेना, ख़त्म। आप एकदम पूरा वर्ल्ड मैप आपको ध्यान में रह जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी लोकेशन आ जाती है कि जो कि मतलब आपको भी समझ में नहीं आ रही है तो किसी को नहीं समझ में आ रही है, उसकी तो गारंटी नहीं लेता बाकी, वरना आप वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। बोलीविया, बोलीविया जो अगर आप देखेंगे तो इस लेपास इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। और लेपास जो कि एक टिन माइनिंग के लिए फेमस है, वर्ल्ड के हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, और ये कैपिटल भी है। सुक्रे जो कि इसकी एक जुडिशियल कैपिटल है बोलीविया की, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना। बराबर में आपको चिली या चाइल जो भी आप बोलना चाहे वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेंटियागो शहर देखने को मिलेगा, और वलपरासो करके एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये क्लाइमेट के टाइप जानने हैं, जिसलिए का मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप जाके, ओके। तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। अटाकामा डेजर्ट पूरी तरीके से चिली के अंदर में भी मतलब पूरा चिली के अंदर में नहीं है, ये थोड़ा सा पेरू के अंदर में भी जाता है। तो यहाँ पे पेरू भी देख लेते हैं, पेरू कैपिटल लिमा है। यहाँ पे आपको 2010 की क्लाइमेट एक्शन समिट भी देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट रडार यहीं पे लेक टिटिकाना है यहाँ पे, ठीक, जो कि ज्वाइन करती है दो कंट्रीज़ को, पेरू को एंड बोलीविया को। तो ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये पेरू एंड बोलीविया दोनों के बीच में है। और चिली के अंदर में आपको अरिका एक ड्राइस्ट प्लेन है ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड में। और अगर आप देखें इक्वेको करके भी देखने को मिलेगा, जो कि कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है चिली में, और एनर्जी सरप्लस के लिए भी है ये सोलर के। और वहीं पे अगर आप देखें तो पेरू में आपको ये तो चलो बता ही दिया था। बाकी कार्डेलेरा देखने को मिलेगा, जो कि एंडीज़ देखने को मिलेंगे। और इक्वाडोर, यहाँ पे आपको गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलेगा। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी। फिर उसके ऊपर चलेंगे तो इक्वाडोर, क्यूटो इसकी कैपिटल है, कोटोपैक्सी आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड के हाईएस्ट वोल्केनो है ये, 5896, ठीक, मीटर। बाकी तो ऐसे हमने इसका पूरा साउथ अमेरिका का वो कवर कर ही लिया है। यहाँ पे साइड में आपको फोकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि यूके के अंदर में ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये, ओके। तो ये जो हमारा था क्या नाम है साउथ अमेरिका, ये कंप्लीट होता है, ठीक। जो साउथ अमेरिका है ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। चलिए अब आगे चलते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो नॉर्थ अमेरिका के छोटी कंट्रीज़ थी उसके नीचे की ये मैंने कंप्लीट करा दी थी वैसे, उसमें आपको उसमें दिखा के, बट हाँ फिर भी थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो क्यूबा है, क्यूबा मैंने आपको दिखाया था, इसकी कैपिटल हवाना है, जो कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हैती एक कंट्री है, ठीक है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा डोमिनियन रिपब्लिक, सैन डोमिंगो, सैन जॉन और प्योर्टो रिको भी दिखाया था मैंने आपको, जो कि यूएसए के अंडर में है। ट्रिंडो एंड टोबोगो जो कि पोर्ट है स्पेन के, ठीक। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये मेक्सिको के बारे में उस टाइम पे बताया था, इसकी कैपिटल मेक्सिको सिटी थी। बेलीजे जो कि बाउंड्री टच करता है अटलांटिक ओशन के साथ, इसकी कैपिटल है वेलमोपन। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। एल सल्वाडोर इसकी कैपिटल है सन सल्वाडोर करके, जो कि बाउंड्री बनाता है पैसिफिक ओशन के साथ। होंडुरास आपको दिखाया था वैसे मैंने, ठीक। और निकरकाउआ आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे निकरकाउआ जो कि सेंटर भी है जीका वायरस का। लेक मनाग्या करके भी है यहाँ पे, कोस्टा रिका जो कि सैन जोस इसकी कैपिटल है। फिर ये पनामा कैनाल है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ देती है, ये कोलंबिया, ठीक। चलिए, और यहीं पे जमैका भी है जो कि बॉक्साइट माइनिंग के लिए फेमस था। और हेडक्वार्टर भी है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी का, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के। और यहीं पे आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगी। तो हमारे जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो दोनों कंप्लीट होते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम अफ्रीका को देखते हैं, ठीक है।
अफ्रीका अब आपको हम दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप में। चलिए अफ्रीका लेके चलते हैं आपको। ये देखिए हम अफ्रीका पहुंच गए हैं, ठीक है। ये देखिए अफ्रीका, अफ्रीका की कंट्रीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे। ये देखो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, फिर यहाँ पे ये मोरक्को आ जाता है, टुनीशिया वगैरह। अभी सारे बताएंगे एक एक कंट्री करके, क्योंकि इसमें दिखाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा और बेसिक डिटेल नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो अभी आप इसको ऑब्जर्व करिए कहाँ पे है, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे रेड सी आ जाता है। तो अगर आप अपना भारत देखेंगे, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ठीक है। यहाँ से इधर साइड में आएंगे तो ये आ गया हमारा अफ्रीका। और यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्योंकि ये आपको सींग की तरह देखने को मिलेगा, ठीक। और अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाता है, नीचे साउथ अफ्रीका है। अब एक एक कंट्री को हम पूरा देखते हैं एक अच्छे से। तो अब आपको पता चल गया होगा अफ्रीका कहाँ पे कैसे है। इधर साइड में सऊदी अरब वगैरह आ जाता है रेड सी के बराबर में। और जो आपको स्विच कैनल देखने को मिलेगी ना, वो यहीं पे देखने को मिलेगी, जो कि आर्टिफिशियल डेवलप करी गई थी। क्यों? क्योंकि यार अगर आप खुद देखो कि अगर हमें यूरोप पहुंचना हो तो कितना लंबा समय लग रहा था, यहाँ से एकदम यहाँ से पूरा साउथ अफ्रीका को पार करके तब हम यूरोप पहुंच पा रहे थे। तो अब क्या हुआ, सीधा यहाँ से रेड सी से होके भारत से आएंगे, सीधा यहाँ जाएंगे गल्फ ऑफ एडन होते हुए रेड सी से यहाँ पे सीधा मेडिटेरेनियन सी, और आप पहुँच गए यूरोप, ठीक है। तो अब एक एक कंट्री को दिखाता हूँ मैं अब आपको अच्छे से, ठीक। चलिए देखो यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेस्ट साइड से ही। तो यहाँ पे ये मोरक्को है, ठीक। पहले मैं कंट्री बता देता हूँ, उसके बराबर में आपको अल्जीरिया, यहाँ पे टुनीशिया, फिर लीबिया देखने को मिलेगा, फिर इजिप्ट देखने को मिलेगा, ओके। और इजिप्ट के नीचे आपको सूडान देखने को मिलेगा, यहाँ पे एरिट्रिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इथोपिया देखने को मिलेगा, ये आपको सोमालिया देखने को मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको कीनिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तंजानिया देखने को मिल जाएगा, तंजानिया। तंजानिया फिर आएगा मोज़ाम्बिक, यहाँ पे मेडागास्कर मैंने आपको उस मैप में भी दिखाया था। मोज़ाम्बिक से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आपको बोट्सवाना मिलेगा, उस साउथ अफ्रीका के ऊपर ये नामीबिया मिलेगा, जिम्बाब्वे मिलेगा, ज़ाम्बिया मिलेगा, अंगोला मिलेगा, यहाँ पे मालावी मिलेगा, छोटा सा छोटू सी एक कंट्री, ठीक। और यहाँ पे एक तंजानिया तो है यहाँ पे, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कॉन्गो मिल जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये स्केल से रख के बॉर्डर बनाए गए हैं, एक्चुअल में हुआ ही यही था। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको अफ्रीका में इसलिए देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि स्केल से रख के ये बॉर्डर काट दिए गए। अब क्या होता है कि जो कुछ एरिया की जो कम्युनिटी थी वो किसी और दूसरी कंट्री में चली गई, अब बाउंड्री की वजह से वो कम्युनिटी दूसरी जगह आ गई। तो अब वही है कि एरिया को लेकर पूरा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ही चलते हैं इसी वजह से। यहाँ पे आपको रवांडा देखने को मिल जाता है, बुरुंदी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे युगांडा है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कैमरून है, गबून है, यहाँ पे नाइजीरिया है, बेनिन है, टोगो है, घाना है, कोटे डी आइवरे है, लाइबेरिया है, सियोरा लियोनी है, गुयाना है, सेनेगल है, ठीक। यहाँ पे बुर्किना फासो है। और आपको अगर जैसे ऊपर जाएंगे तो मोरिशाना है, और माली मिलेगा, नाइजर मिलेगा, छड मिलेगा, छड या छड जो भी आप बोलते हो, ओके। अब इनकी एक एक लोकेशन देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ऊपर तो ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। और यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगा, जो कि किस किस को अलग करता है, मोरक्को एंड स्पेन को। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि मोरक्को एंड स्पेन को अलग अलग करता है। यहाँ है, ये रहा जिब्राल्टर, भी आपको नाम भी देखने को मिला होगा, ये रहा जिब्राल्टर, ठीक। ये रहा जिब्राल्टर, और ये सारी कंट्री ये रही। दोबारा चाहे इसमें देख लो, मोरक्को, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ये इधर सूडान हो गया, ठीक। थोड़ा सा और कर लेंगे, एरिट्रिया, जिबूती हो गया, सोमालिया, इथोपिया, कीनिया हो गया, ये यहाँ पे तंजानिया हो गया, मालावी हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ठीक। और नीचे हो गया आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा, एस्वातिनी मिलेगा, बोट्सवाना, नामीबिया, ठीक। नामीबिया, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, अंगोला, ठीक। मालावी मिलेगा, ये छोटू सी कंट्री देखने को मिल जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बुरुंदी मिलेगा, रवांडा मिलेगा, युगांडा मिलेगा, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला था ही दिखाया था, साउथ सूडान, साउथ सूडान एक न्यू कंट्री बनी थी रिसेंटली में 2011 में। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मिलेगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया मिलेगा, कैमरून मिलेगा, शड मिलेगा, नाइजीरिया, ठीक।
यहाँ पे ये बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डिआइवरे, लाइबेरिया, सियरा लियोने, गियाना बिसाओ, गाम्बिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, ठीक, माली, नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है कि नहीं, मोरिशाना, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट वगैरह, और अल्जीरिया, ठीक। तो ये सारी कंट्रीज़ आपने उसमें भी देख ली। अब इनकी एक एक लोकेशन बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैड्रिल मिलेगा जो कि पुर्तगाल के अंडर में है, कैनेरियल आइलैंड मिलेगा जो कि स्पेन के अंडर में है, ठीक। और इधर साइड में आते रहो फिर धीरे धीरे ईस्ट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये लीबियन डेजर्ट मिलता है जो कि लीबिया वाली कंट्री में फैला हुआ है। इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो लेक नशीर मिलेगी, एक कायरो मिलेगा आपको, एक पोर्ट शायद मिलेगा आपको, ठीक है। नाइल जो कि लॉन्गेस्ट नदी है, सुएज कैनाल जो कि मैंने आपको बताया, ओके। इजिप्ट की कैपिटल तो कायरो है ही है, यहीं पे पोर्ट शायद मिलता है, गल्फ ऑफ सुएज मिलती है, न्यूबियन डेजर्ट आपको मिलता है यहाँ पे, ओके। मेजॉरिटी अरब और माइनॉरिटी ट्राइब्स इस न्यूबियन डेजर्ट में मिलती है, रेड सी यहाँ पे ही है, ठीक। और जिबूती में अगर आप देखेंगे तो बेस देखने को मिलेगा यूएस, चाइना, फ्रांस एंड जापान का, गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। और यहीं पे आपको इथोपिया में एक लेक ताना आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। इथोपिया जो कि अदीस अबाबा इसकी कैपिटल है, ठीक। और ब्लू नाइल आपको देखने को, ये जो नाइल नदी है ब्लू नाइल और मतलब वाइट नाइल से मिलकर बनती है, तो ब्लू नाइल जो है वो निकलती है लेक टाना से, और वाइट नाइल आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे आप नीचे आते चले जाएंगे और थोड़ा सा माउंट कीनिया आपको देखने को मिलेगा जो कि कीनिया में इंडियन पॉपुलेशन रहती है काफ़ी। माउंट कीनिया WTO की समिट हुई थी कहाँ, नैरोबी आपको देखने को मिलेगा। माउंट किलिमंजारो यहीं पे ही है, ठीक, ओके। और जो इक्वेटर है वो 6 कंट्री, इक्वेटर जो है 6 कंट्री से पास होता है अफ्रीका की। नाम बताइए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, इतने आप टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आपको तंजानिया में दोदोमा इसकी कैपिटल है, पैम्बा आइलैंड, जंजीबार आइलैंड देखने को मिलेगा, दर एस सलाम सेचल्स देखने को मिलेगा, कोमोरोस आइलैंड देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मोजाम्बिक में आएंगे तो आपको लेक मालावी मिलेगा, लेक नियासा मिलेगा, ठीक। और इसके नीचे आते जाएंगे तो आपको मोजाम्बिक में आपको ये एक आपको लिम्पोपो नदी मिलेगी। लिम्पोपो नदी क्या है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ऐसे समझ लो ये ऐसे 2 बार काट रही है, ठीक। ऐसा समझ के लो ऐसे ही 2 बार काट रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक। आगे अगर आप चलेंगे तो साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया मिलेगा, यहीं पे कालाहार डेजर्ट मिलेगा। प्रिटोरिया जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यहाँ पे डायमंड माइनिंग होती है। साउथ अफ्रीका में ही आपको डरबन देखने को मिलेगा जो कि फेमस है इंडियन डायस्पोरा के लिए, यहाँ पे स्ट्रगल करा था गांधी जी ने, ठीक। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जुडिशियल कैपिटल मिलेगी ब्लोमफेंटोन साउथ अफ्रीका की। केप टाउन मिलेगा, केप ऑफ गुड होप मिलेगा आपको, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ओके। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा, फ्रूट कल्टीवेशन देखने को मिलता है, पोर्ट ऑफ कॉल्स फिलिंग के लिए यूज़ होता है। डायमंड माइनिंग देखने को मिलती है, ये डायमंड माइनिंग का किम्बरले प्रोसेस आपने सुना होगा, तो ये डायमंड के लिए फेमस है। जोन्सबर्ग जो कि गोल्ड माइंस के लिए फेमस है, ठीक। लेसोथो आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नाम्बिब डेजर्ट भी देखने को मिल जाता है, नाम्बिब डेजर्ट, ठीक, जो कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं अब। जिम्बाब्वे की कैपिटल आपको हरारे मिलती है, हरारे करके। विक्टोरिया फॉल मिलता है आपको जाम्बिया में। करीबा डैम है, ठीक है, जो कि जिम्बाब्वे में है। अंगोला जो कि कटंगा प्लेट्यू जो कि फेमस है कॉपर एंड डायमंड माइनिंग के लिए। रिवर जामेवी आपको बहती हुई नज़र आएगी यहीं से ही। और यहाँ पे अगर आप देखें इससे ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, लुम्बोश करके, जो कि कोंगो में पड़ जाता है। पिग्मी ट्राइब देखने को मिलेगी जो कि कोंगो बेसिन में पड़ती है। और ये लुम्बास जो कि कॉपर
सिटी के लिए काफ़ी प्रख्यात है। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ज़ायर, यहाँ पे आपको कैबिंडा देखने को मिलेगा जो कि एक्सक्लेव पार्ट है अंगोला का। और ये जो है क्या नाम है, ये कॉन्गो नदी है, ये 2 बार काटती है किसको, इक्वेटर को, ये देखो ऐसे, ठीक। गबून कंट्री देखने को मिलेगी। इससे ऊपर आप अगर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पिग्मिस ट्राइब हो गया। युगांडा का आपको बता दिए, युगांडा में लेक अल्बर्ट मिलेगी, ठीक। लेक विक्टोरिया आपको बता दिए हैं। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको सूडान जैसे मिलता है, इसकी कैपिटल खार्तूम है, ठीक। यहाँ पे दरफर मिलेगा, शड में एक लेक शड मिलती है। और यहीं पे अगर आप नाइजीरिया में जाएंगे तो आपको जोश प्लेट्यू देखने को मिलेगा जो कि टिन माइनिंग के लिए फेमस है। अबूजा इसकी कैपिटल है। लागोस देखने को मिलेगा जो कि एक स्लेव पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट हर कोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहीं से ही लोगों को मतलब एक तरीके से गुलाम बना के ले जाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वही काम वाम कराने के लिए। बेनिन मिलेगा, टोगो मिलेगा, और यहीं पे आपको एक लेक वोल्टा मिलेगी घाना में। ये 3 जो यहाँ पे पोर्ट थे उनको स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता था। एक्सपोर्ट होता था यहाँ से कोको, यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट थे, यहीं से ये काफ़ी सारे सामान लेके जाते थे। डायमंड गोल्ड वगैरह की माइनिंग होती थी। गोल्ड कोस्ट बोला जाता है यहाँ पे घाना के पास जो कोस्ट है। आइवरी कोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोट डे आइवर में। आयरन माइनिंग आपको लीबिया में देखने को मिल जाएगी। ग्रेन कोस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। मोस्ट करप्ट है क्या, सीरिया लियोने। और पुअर कंट्री सेनेगल वगैरह है काफ़ी। फिर अगर आप देखेंगे नाइजर में नाइजर नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपको ऐसे बहती नज़र आएगी, माली वगैरह, नाइजर वगैरह, इन सारे एरिया से, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पे वेस्टर्न सहारा मिल जाता है, और वेस्टर्न सहारा डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, सहारा डेजर्ट अपर वाली कंट्रीज़ में, ठीक। ये ध्यान रख लेना। और प्लस आपने वो सुना होगा ना, अरे वो टूनिशिया में जो लड़ाई हुई थी, कौन सा एक वो हुआ था, अरब स्प्रिंग वगैरह हुई थी, यानी कि अलग अलग देशों में अपने राजाओं के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हो गया था, टूनिशिया, लीबिया वगैरह इन सब में, ठीक। तो कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, किसकी, अफ्रीका की। ओके, 2011 में साउथ सूडान एक न्यू कंट्री बना, सेपरेट हो गया सूडान से। और इथोपिया में कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, पहले हुआ करती थी। सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, इसके अंदर में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया। अगर आप देखेंगे तो ये एकदम सींग की तरह है, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को देखते हैं। आगे कॉन्टिनेंट देखने से पहले मैं आपको कुछ अफ्रीका के बारे में चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। 6% जो कि अर्थ का सरफेस एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 20% लैंड एरिया, यानी कि अर्थ का 6% एरिया है इसके पास, और लैंड एरिया जो है उसका 20%। 54 कंट्रीज़ हैं, 2 डिस्प्यूटेड हैं, मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये दोनों आइलैंड है। तंजानिया जो कि दरअसलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वगैरह को APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ पे एक स्पीच दी थी पैन अफ्रीका ई नेटवर्क के लिए। इग्नू यूनिवर्सिटी इनेगुरेट हुई थी, फॉर्मर कैपिटल थी। 80% जो फॉरेक्स रिजर्व था वो यहाँ पे अर्न करा जाता है क्लोप्स से। और पंबा आइलैंड, जंजीबार आइलैंड और क्लोप्स एक्सपोर्ट आइलैंड है ये। अंगोला जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑयल नेचुरल गैस है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और नाइजीरिया के अगर देखेंगे तो अबूजा यूरेनियम डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एक क्रूड ऑयल का अफ्रीका से। लार्जेस्ट पॉपुलेशन अफ्रीका की देखने को मिल जाएगी आपको। और हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि अफ्रीका में नाइजीरिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी, हाईएस्ट ट्राइबल। लागोस जो कि लार्जेस्ट सिटी है नाइजीरिया की। पोर्ट हारकोट जो कि एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है। जिम्बाब्वे जो कि हरारे इसकी कैपिटल है। कोल डिपॉजिट में रैंक 1 है लेसोथो जो कि एनक्लेव है। मोरक्को जो कि केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे फेमस। मराकेश जो कि रिलीजियस कैपिटल है, WTO एग्रीमेंट है। एनक्लेव देखने को मिलेगा स्पेन का। क्यूटो मिलिट्री कैनोरी क्रूड ऑयल रीजन है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट है। नाइजीरिया टू अंगोला है, सूडान है। और अगर आप देखेंगे रवांडा जो कि इसकी कैपिटल किगाली है। लॉन्गेस्ट जेनोसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्राइब बैंटूस, हुतू और तत्सी करके देखने को मिल जाती हैं।
युगांडा से आपको जिका वायरस देखने को मिला था 1947 में। आइलैंड डमिन और डिक्टेटर एक्सपेल इंडियंस। लेक्स कौन सी? लेक विक्टोरिया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया। और आप अगर देखेंगे तो इसमें रिफ्ट वैली भी देखने को मिल जाती है। रिफ्ट वैली और लेक तंजानिका जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डीपेस्ट लेक है, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी में। और लेक अल्बर्ट युगांडा और जायर में। लेक शट जो कि नाइजर शट नाइजीरिया, कैमरून। और जिस टाइम पे जो लेक श्रिंक होती हैं इनमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता कैमरून के साथ। और नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो लेक्स का पहला आएगी लेक शट, लेक अल्बर्ट, फिर लेक विक्टोरिया जो कि ओनली लेक है कोरल रीफ्स के साथ, और लेक तंजानिका, लेक मालावी, लेक न्यासा। वाइट नाइल जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है, ब्लू नाइल जो कि लेक ताना से निकलती है। और ये जो रेड नाइल है नेविगेबल है, टिल सोर्स लेक नसीर जो कि इजिप्ट सूडान इजिप्ट में, और सूडान में मैनमेड लेक, लेक वोल्टा मैनमेड लेक है। और रिवर जैसे रिवर आपको देखने को मिलेगी जाम्बेजी जो कि बॉर्डर करती है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के साथ, फॉल करती है मोजाम्बिक चैनल में, राइज होती है अंगोला से। रिवर लिम्पोपो जो कि फॉल करती है साउथ इंडियन ओशियन में। रिवर कोंगो जो कि कोंगो एंड जायर है और जो कैपिटल डिवाइड करती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कॉपर माइनिंग वगैरह को। जायर जो कि स्मॉल कोस्ट लाइन है बट साइज वाइज लार्जर है। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है। माउंट कीनिया सेकंड हाईएस्ट है। ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना कुछ अफ्रीका के बारे में। अब आपको हम दिखाएंगे थोड़ा सा अरेबियन पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं पहले। मेडिटेरेनियन सी, ये मेरे को लग रहा है इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा यार। एक काम करना कि जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई है, ये रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल को अपना रोटेट कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन अपनी रोटेट कर लेना और थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये हल्का सा, ठीक। तो ये अब आपको दिख जाएगा ऐसे, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा रोटेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा आपकी स्क्रीन में, बट ज़्यादा टाइम का नहीं है। ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसको मैं आपको बता देता हूँ पहले। अरेबियन पेनिनसुला को पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको गूगल अर्थ पे। ये देखो यहाँ पे, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इसके बराबर में ये रहा अरेबियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हम देखेंगे? सऊदी अरब देखेंगे। सऊदी अरब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेड सी आ जाती है, रेड सी से ये सऊदी अरब है बराबर में। और यहीं पे आपको वो नहीं देखने को मिलता, मदीना, रियाद इसकी कैपिटल, जेद्दा। और यहाँ पे मक्का, आबा, फिर नीचे यमन देखने को भी मिल जाता है आपको, यमन इसकी कैपिटल सना। और यहाँ पे हुतई कम्युनिटी वगैरह आपको पता होगा। इधर ओमान आ जाता है, फिर मस्कट आ जाता है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इधर कतर आ जाता है। कतर के बराबर में आपको ये बहरीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूएई में आपको ये दुबई देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दुबई ज़्यादा दूर नहीं है कि नहीं? आपको वो वैसे ही पता ही होगा। देखो ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, और यहाँ से ये रहा दुबई, ठीक। पर्शियन गल्फ़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं पे पर्शियन गल्फ़ से टचिंग कंट्री, इधर साइड में ये ईरान है, इधर साइड में ये इराक आ जाता है। यहाँ पे ये छोटा सा क्यूबेत आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इराक से बॉर्डर लगा हुआ है सीरिया का, फिर यहाँ पे लेबनान है, ओके। लेबनान, फिर ऊपर टर्की है, टर्की जो कि एशिया और यूरेशिया दोनों में पड़ता है। यहाँ पे ये जो इस्तांबुल वाला पार्ट है, ये का एंट्रेंस ऐसा समझ लो एशिया के यूरोप में, ठीक। लेकिन हम यहाँ से एंट्री नहीं करते, कल को मना कर दिया उसने टर्की ने जाने के लिए। और कई बार वो रिलेशंस ऐसे ख़राब हो जाते हैं तो हम एक पर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते हैं ना। और ये देख लो, ये लेबनान पड़ रहा है यहाँ पे, ये जॉर्डन आ जाता है, यहाँ पे इसराइल आ जाता है, ठीक है। जेरूसलम आपको तो पता है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे तो अभी, ठीक है। जेरूसलम, ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ये सारी एकदम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलते हैं। तल अवीव, हाइफा पोर्ट आ जाता है यहाँ पे, ये इसराइल वाला हाइफा पोर्ट, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में बता देता हूँ, एक बार इसको और अच्छे से देख लो कि कौन सा कहाँ पे कैसे है, क्या लोकेशन है क्या नहीं है, तो आपके लिए आसान रहेगा। ओके, चलिए अब मैप पे चलते हैं हम सीधा, और फिर हम आपको बताते हैं इसकी लोकेशंस का। बस थोड़ा सा मैप को रोटेट कर लेना है यार अपने मोबाइल, मतलब स्क्रीन को, ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर में
तो मैंने आपको बताया था कि ये सऊदी अरब पड़ेगा, ठीक है, ये सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे यमन भी बताया था मैंने आपको। एक सेकेंड रुको यार, आपकी सहूलियत के लिए मैं अपनी स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको सऊदी अरब बताया था, फिर इसके नीचे यमन यमन था, ओके। अरे यार कहाँ चला जाता है ये एकदम। 1 मिनट ये रहा। ये आपको यहाँ पे यमन देखने को मिल रहा होगा, यमन है ये, ठीक। यहाँ पे ओमान देखने को मिल जाएगा आपको, ये मैंने दिखाया भी था। यहाँ पे एक कतर आ जाता है, यहाँ पे ये बहरीन आ जाता है, फिर यहाँ पे एक कुवैत आ जाता है, और फिर यहाँ पे ये इराक है, ठीक। और यहाँ पे ये ईरान है, ठीक। और ऊपर वाली साइड देखेंगे तो अज़रबैजान, आर्मेनिया आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सीरिया आ जाता है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे ये इज़राइल है, पैलेस्तीन आपको देखने को मिल जाता है, ओके। ये इधर साइड में रेड सी है, यहाँ पे टर्की आ जाता है। दिमाग में इमेजिन करो जो भी मैं जस्ट दिखा के आया हूँ आप लोगों को मैप उसको। तो अब सऊदी अरब से स्टार्ट करते हैं इनकी लोकेशंस को देखना। तो सऊदी अरब से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर रियाद देखने को मिलेगी, जो कि एरिया वाइज लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। जेद्दा जो कि एंट्री पोर्ट है, एंट्री पॉइंट है मदीना का, मक्का एंड मदीना का। और मदीना और मक्का ये होली साइट्स हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे हज वगैरह जाते हैं लोग। रुबल अल खली आपको ये डेजर्ट देखने को मिल जाता है कई बार, ठीक, रुबल अल खली करके। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब देखने को मिलेगा, यहीं पे गल्फ ऑफ एडन मिलेगा, ओके। यमन मिलेगा इसके नीचे, सऊदी अरब के यमन, इसकी कैपिटल सना है। यहाँ पे ओमान देखने को मिलेगा, डुकुम पोर्ट मिलेगा, इसको हम डेवलप कर रहे थे, ये पोर्ट दिया गया था ओमान के द्वारा भारत को। इसकी कैपिटल मस्कट है, ठीक है। फिर यहीं पे आपको यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखने को मिलेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी है, जो कि लार्जेस्ट सिटी है। यहीं पे आपको दुबई देखने को मिलेगा। और यहीं पे ये पूरा नहीं जाता यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ वगैरह, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है ये इस तरीके से और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। यहीं पे आपको शारजाह पोर्ट देखने को मिलता है। और यहीं यूएई के पास अगर आप देखेंगे तो बैरक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कतर आ जाता है, इसकी कैपिटल दोहा है। बहरीन आ जाता है यहाँ पे, क्यूबेत सिटी इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हार्मूज थे, ये भी बता दिया मैंने। फिर यहाँ पे ये आपको ईरान देखने को मिल जाता है। ईरान में अगर आप देखेंगे चाबहार पोर्ट, जो कि हम डेवलप कर रहे थे। और बंदर ए अब्बास जो कि एक मेजर पोर्ट है ये ईरान का। और एक शराज करके जो एक न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे इसका। और सख्त अल अरब ये है, बाउंड्री बनाता है ये ईरान और इराक़ के बीच में। अब्दन जो कि एक ऑयल रिफाइनरी है। और अल्स बसरा करके भी एक, ये कहाँ पे पड़ती है, इराक़ में पड़ती है। और ये अब्दन करके, ये दोनों ऑयल रिफाइनरी है। जैग्रोस माउंटेन पड़ते हैं ईरान में। दस्त एक कबीर जो कि आपको देखने को मिलेगा। प्लेट्यू, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है ये। और दस्त लूत आपको देखने को मिल जाएगा। और ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है। एल्ब्रूज माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईरान के बराबर में अफ़गानिस्तान आ जाता है, इधर पाकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर ये कैस्पियन सी आ जाती है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये आपको देखने को मिल जाता है अज़रबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू, ठीक। और आर्मेनिया इसके बराबर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी कैपिटल है येरेवन। और जॉर्जिया जिसकी कैपिटल है तिबिलिसी। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन चलता ही रहता है, दोनों में लड़ाई भी चलती रहती है, ठीक। आप अगर इधर देखेंगे तो साइड में आ जाएगा टर्की की जो कैपिटल है अंकारा। और उसके ऊपर ब्लैक सी टचिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर में पॉन्टीन माउंटेन देखने को मिलेंगे, रूज रम करके देखने को मिलेगा, टोरोस माउंटेन देखने को मिलेंगे, एंटोलिया करके देखने को मिलेगा, एनाटोलिया प्लेट्यू वगैरह। क्या आपको पता है ना, यहाँ पे वो अर्थक्वेक भी आया था। इज़मिर एक शहर देखने को मिलेगा, एनाटोलियन प्लेट्यू ये रहे यहाँ पे। बुर्सा जो कि एनाटोलियन प्लेट्यू एक इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है, ठीक। इस्तांबुल ये एक एरिया है जो कि यूरोप में पड़ जाता है, बाकी एशिया में पड़ता है। गेटवे जैसे मैंने आपको दिखाया भी था उसमें। इसके साइड में आपको ये मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाती है। टर्की के नीचे आएंगे तो सीरिया मिलेगा आपको देखने को। सीरिया जो कि अलेप्पो जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सीरिया के अंदर में, ठीक। और सीरिया कैपिटल दमस्कस, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है।
ठीक है। और अगर देखेंगे यहीं पे ही इसके बराबर में आपको ये लेबनान देखने को मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है बेरूत, जो कि पेरिस ऑफ वेस्ट एशिया कहा जाता है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखें तो लेबनान जो कि ये स्विट्ज़रलैंड है वेस्ट एशिया का। फिर इसके नीचे इसराइल आ जाता है, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। पहले तल अवीव हुआ करती थी, यहीं पे पैलेस्तीन देखने को मिल जाता है। पैलेस्तीन रिकॉग्नाइजेबल कंट्री नहीं है सब लोगों के द्वारा, बट हाँ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। यहीं पे आपको गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिल जाती है। फिर उसके नीचे आएंगे तो जॉर्डन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है प्रोग्राम्स का, इसकी कैपिटल है अम्मान। और जो डेड सी वो देखने को मिलती है इसराइल और जॉर्डन के एकदम बीच में पॉइंट पे, यहीं पे। ओके। और फिर इराक़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस यहाँ पे यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी देखने को मिलेगी, इसकी कैपिटल बगदाद। आपने गाना सुना होगा ना, बगदाद से लेके दिल्ली का योगा आगरा, कुछ ऐसे करके है उसका, आई थिंक माधुरी दीक्षित का गाना। मोसुल एक जगह है जहाँ पर ISIS का क्राइसिस आपको देखने को मिल जाता है। ओके। तो ये तो मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब अलग से यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और बता देते हैं आपको। और अच्छा, ये अगर बताएं तो इस्तांबुल, ये एक ओल्ड नेम इसका कॉन्स्टेंटिनोपल था। ठीक। जॉर्डन रिवर जो कि ओरिजिन होती है गोलन हाइट्स से। और शारजहाँ और जो दुबई है शारजाह जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, दुबई जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है वेस्ट एशिया का। और बहरीन जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है वेस्ट एशिया की, डेंसिटी देखी जाएगी अगर डेंस कंट्री है ये वर्ल्ड की। ठीक। डेंसेस्ट। कतर जो कि ओनली कंट्री है जो कि कम्प्लीटली पेनिनसुला पे वेस्ट एशिया में। और यमन को वार्निंग दी गई है हैज़ वार्न कि वो फेस कर सकता है वर्ल्ड का वर्स्ट फेमाइन 100 ईयर्स में, इफ़ जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप नहीं हुआ था। स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से। वर्ल्ड का 80% जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहीं से, इस स्टेट से। ईरान एंड ओमान जो कि रीजनल राइट्स हैं इस ओशियनिक एरिया पे। तो ये वाला जो है ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। ठीक। चलिए तो अब हम यूरोप देखते हैं, यूरोप दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यूरोप आपको गूगल अर्थ में दिखाते हैं। ओके। ये देखिए, अब हम आपको सीधा ले आए हैं अपने प्यारे भारत से। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और इधर आ गए हम यूरोप में। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे मेडिटेरियन सी आ जाता है, यहाँ पे ग्रीस है, बुल्गारिया है। इधर ब्लैक सी आ जाता है टर्की के ऊपर। ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया बाल्टिक सी के बराबर में है। यहाँ पे ये फिनलैंड आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये बराबर में रशिया है। इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो अभी हो जा भाई हो जा, लिखा हुआ नहीं दिखाएगा अभी ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिनलैंड आ गया, स्वीडन आ गया। इधर ये पूरा रशिया वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, देखो रशिया का पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे ये भी है, देखो ये रहा यहाँ पे। ओके। और फिनलैंड ये रहा, स्वीडन ये रहा, नॉर्वे ये रहा, यहाँ पे डेनमार्क है। अरे भाई हो जाओ ओपन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओह सॉरी, मैं डेनमार्क बता रहा हूँ। इधर डेनमार्क इधर है, ये रहा। वो रशिया वाला पार्ट हो था उधर साइड में, ये डेनमार्क है इधर। इधर नॉर्थ सी है, इधर बाल्टिक सी आ गया, इधर नीदरलैंड आ गया, ये नीदरलैंड के पास जर्मनी, बेल्जियम। यहाँ पे फ्रांस आ गया, यहाँ पे ये आपका लंदन आ गया। ठीक है। ब्रिमिंगम आपको देखने को मिल जाएगा, मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम, एडिनबर्ग, डब्लिन, आयरलैंड वगैरह, आइल्स ऑफ मैन। ठीक। ये नॉर्थ सी है। ओके। नीदरलैंड ये था, बेल्जियम, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। यहाँ पे ये स्पेन देखने को मिल जाता है, इसकी मैड्रिड कैपिटल है। यहाँ पे ये पुर्तगाल देखने को मिल जाएगा। ठीक। ओके। और बार्सिलोना ये स्पेन के अंदर में ही है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे मोनाको, स्विट्ज़रलैंड ये रहा। एल्प्स माउंटेन वगैरह ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये देखो एल्प्स की पहाड़ी। ऑस्ट्रिया ये आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 1 में नाम, वियना इसकी कैपिटल है, स्लोवाकिया। जर्मनी ऊपर है, जैकिया परागे इसकी कैपिटल है, पोलैंड, वॉर्सो एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा इसकी कैपिटल है। हंगरी, बुदापेस्ट इसकी कैपिटल है ये हंगरी की। हंगरी तो आपने बहुत सुना होगा, और ये सेल्फ़ी के लिए भी फेमस है बुदापेस्ट। बताओ किस लिए सेल्फ़ी के लिए फेमस थे। नीचे सर्बिया है,
बुल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस आ जाता है, ग्रीस कैपिटल एथेंस, अल्बेनिया इधर आ जाता है, ओलंपिक्स के लिए फेमस है वैसे तो ये, इधर अल्बेनिया आ जाता है। रोमानिया हो गया, तो यानी कि हम आपको पूरे यूरोप में घुमा के ले आए हैं। एक साइड से मोल्डोवा आ जाता है, ठीक है, ओके। और बाकी यूक्रेन वाला पार्ट चल रहा है, ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है यहाँ पे, जो कि रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए ठीक है, तो अब हमने आपको ये यूरोप दिखा दिया, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आर्कटिक क्वेश्चन रहता है, और ऊपर से लेके चलते हैं इसको। यहाँ पे ये आइलैंड था, आइलैंड हम उस टाइम पे भी देखा था नॉर्थ अमेरिका के बराबर में, तो ये ऊपर आर्कटिक क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे आइलैंड रहता है, ठीक। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फ्लो फ्लो में पूरे को वो कर दिया हमने। ये इधर ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे था, ये स्वीडन था, ये फिनलैंड था, ठीक है, ये यहाँ पे डेनमार्क है, ओके। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ पोत अभी पहले कंट्री दिखा देता हूँ इसमें भी, फिर उसके बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे एस्टोनिया था, ये लातविया है, ये लुथानिया है। यहाँ पे रशिया का छोटा सा पार्ट आपको दिखाया था ना, वहाँ पे रशिया का पार्ट है यूरोप में भी। यहाँ पे ये पोलैंड है, यहाँ पे ये बेलारूस है। उसके नीचे आपको यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्रीमिया वाला पार्ट आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे एजोब सी थी, ब्लैक सी आपको बताई थी, टर्की के ऊपर थी, है कि नहीं। इधर साइड में ये बुल्गारिया आपको दिखाया था, इधर साइड में ये रोमानिया था, यहाँ पे मोल्डोवा आपको दिखाया था मैंने, और मैसेडोनिया था। यहाँ पे मैसेडोनिया से बताओ कौन आया था, कौन बिलोंग करता है। यहाँ पे एक ग्रीस दिखाया था आपको, अल्बेनिया दिखाया था, मोन्टेनेग्रो था, यहाँ पे सर्बिया थी, बोस्निया हर्ज़गोविना थी, यहाँ पे क्रोएशिया आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। हंगरी आपको देखने को मिल जाएगा, स्लोवानिया आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पास मैंने आपको हंगरी दिखाया था, उसकी कैपिटल भी दिखाई थी। स्लोवाकिया, ये जैक रिपब्लिक है, लिechtenstein है यहाँ पे, और ये इटली है, ये तो वैसे भी बहुत फेमस है आजकल मोदी जी की वजह से। अल्प्स दिखाया था यहाँ पे आपको, स्विट्ज़रलैंड था यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड के बराबर में आपको फ्रांस दिखाया था मैं, फ्रांस के बराबर में आपको मैंने स्पेन दिखाया था, है कि नहीं। आपको पूरा यूरोप घुमा के लेके आ रहा हूँ मैं। फिर स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मैंने आपको ये यहाँ पे जर्मनी भी दिखाया था, लग्जमबर्ग भी दिखाया था मैंने आपको, नीदरलैंड भी बताया था। इधर साइड में हमने आपको इंग्लैंड दिखा दिया था, इंग्लैंड के साथ में आइल्स ऑफ मैन भी दिखाया था, यहाँ पे आपको आयरलैंड भी दिखाया था, स्कॉटलैंड भी दिखा दिया था, ओके, मैनचेस्टर भी दिखाए थे। तो चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या फेमस है क्या नहीं। तो अगर देखेंगे तो ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। स्वीडन क्रूना यहाँ पे एक शहर फेमस है, इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्वे में, यहाँ पे आपको कोला पेनिनसुला देखने को मिलता है, एक ट्रोम्सो देखने को मिलता है यहाँ पे, ये जो हेडक्वार्टर है आर्कटिक काउंसिल का, ठीक। गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिल जाती है यहाँ पे एस्टोनिया और इसके बीच में। यहाँ पे हेलसिंकी है ये फिनलैंड में, यहाँ एस्टोनिया की जो कैपिटल है टैलिन है। लातविया की कैपिटल रिगा है, और लिथुआनिया है यहाँ पे, इसकी कैपिटल विलेनस करके है। ये जो सारे हैं ये तीनों कंट्री ये बाल्टिक सी के किनारे पे हैं। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बेलारूस, बेलारूस में मिन्स्क इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। पोलैंड की कैपिटल वार्सो, जो कि वार्सो एग्रीमेंट भी बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन कमेंट करके। यूक्रेन इसकी कैपिटल कीव है, ओके। और यहाँ पे आपको क्रीमिया मैंने दिखाई दिया था, अज़ोव सी और ब्लैक सी। यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है एक, ठीक। स्ट्रेट ऑफ कर्च आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस दिखा दिया था, टर्की कैपिटल इस्तांबुल जो कि रशिया और यूरोप को जोड़ती है, यहाँ पे आपको बता दिया था मैंने। हंगरी, ये सारी चीज़ें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कंट्री। और यहाँ पे ये एड्रियाटिक सी है जो कि इटली के बीच में है, और इधर ये बोस्निया हर्ज़गोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया वगैरह के बीच में। इटली के यहाँ पे आपको एपेनीज रेंज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो सेंट मैरिक को देखने को मिल जाता है। वेनिस सिटी देखने को मिल जाती है, इटली की कैपिटल रोम है। वेटिकन सिटी इसी के अंदर में सबसे छोटी कंट्री है ये, ठीक। वेटिकन सिटी इन रोम। आयोनियन सी यहाँ पे देखने को मिल जाती है इटली के पास में, ओके। माल्टा वेल्टा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टायरेनियन सी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ओके। स्लोवानिया आपको बता ही दिया था मैंने। लिechtenstein, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना देखने को मिल जाएगी। डानूबे रिवर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। म्यूनिक जर्मनी की कैपिटल। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। नहीं नहीं, म्यूनिक फेमस है, हाँ ठीक है, जर्मनी की ही, हाँ ठीक है, आई थिंक एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। म्यूनिक तो वैसे भी शहर फेमस है। बर्न है स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल, और जर्मनी अगर आप देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट
पार्लियामेंट है, बोन चैलेंज, बोन कन्वेंशन आपसे सुना होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड। और स्टलगर्ट है यहाँ पे जो कि फेमस है। लग्जमबर्ग भी है। और ब्राउन में फ्रांस, लेनोस यहाँ पे है, और टोलोज है। ओके, एंडोरा है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। लियोरे है। सिएना रिवर है। ठीक, बाकी अभी मैं इनके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा अभी। ओके, टेंशन ना लो। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड थी। और यहाँ पे टेग्रिस देखने को मिल जाएगा। द्वारा बिलाबाओ करके एक सिटी फेमस है। आइबेरियन पेनिनसुला है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने बताया था पहले भी आपको। किस किस के बीच में बताओ जल्दी। मेडिटेरेनियन सी आ जाती है यहाँ पे। बाल्करिक आइलैंड जो कि स्पेन के हैं। लिगुएरियन सी आपको देखने को मिल जाता है स्पेन में ही। बार्सिलोना आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये। ठीक, बे ऑफ बिस्के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमेरिका इंग्लिश चैनल जो कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये इंग्लिश चैनल है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर देखने को मिलती है। इंग्लैंड में ही आप इंग्लैंड की कैपिटल जो आपको लंदन देखने को मिलेगी। अब मेरे को बता देना यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फ़र्क है, ये तीनों बताओ आप मेरे को टाइप करके। कौन कौन सी कंट्री, बस ये फ़र्क है स्कॉटलैंड किसी में आएगा, किसी में आयरलैंड नहीं आएगा, ये सब थोड़ा सा फ़र्क है, बस इतना बता देना। बताओ चलो। और यहाँ पे मैनचेस्टर देखने को मिल जाता है, स्कॉटलैंड है यहाँ पे। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये ध्यान रखनी है यूरोप के बारे में, कौन सी कहाँ पे क्या जगह है। थोड़ा सा और मैं अपनी तरफ से इसमें डिटेल्स बता देता हूँ। ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस टू इस्तांबुल जो कि पास होती है स्ट्रेटसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड से। डसोल्फ जो कि राइन पोर्ट है जो कि ज्वाइन करता है राइन वाटर वे के थ्रू नीदरलैंड टू बेसल स्विट्ज़रलैंड, कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एरिया को स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड को विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट दानुबे जो कि एक वाटर वे जो कि सर्व करता है एज ईस्टर्न यूरोप। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, नॉर्वे जो कि बॉर्डर करती है रशिया के साथ, स्वीडन जो कि नो आर्कटिक ओशियन बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं है रशिया के साथ, फिनलैंड ये भी नॉर्डिक कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है रशिया के साथ, कोई भी बॉर्डर नहीं है आर्कटिक ओशियन के साथ, ना ही लैंड और फॉरेस्ट एंड लेक के साथ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, नॉर्डिक आइलैंड, डेनमार्क। बाल्टिक स्टेट कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया क्योंकि बॉर्डर करती हैं बाल्टिक सी के साथ। बाल्कन कंट्रीज़ कौन सी हैं, जो फॉर्मर यूगोस्लाविया, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया, कोसोवो, अल्बेरिया, ग्रीस, बल्गेरिया और रोमानिया। वेस्ट यूरोप जितनी वेस्टर्न साइड की हैं, फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। यूरोप जो कि 11 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, प्लस 11 बाल्कन स्टेट है, 3 बाल्टिक स्टेट है, 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 38 कंट्रीज़ आर्कटिक सर्कल जो कि पास होता है आइलैंड और प्लस रशिया और नॉर्डिक कंट्रीज से। 0 GMT कहाँ से पास होता है, यूके, फ्रांस और स्पेन से। ब्रिटिश आइल्स जो कि यूके में कौन कौन आता है, यूके जो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थन आइलैंड और आइल्स ऑफ मैन। और ब्रिटिश आइल्स में यूके, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों आ जाते हैं। ब्रिटेन में कौन आता है, ब्रिटेन में इंग्लैंड एंड वेल्स आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। यूके में इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्थन आयरलैंड। बॉर्डर जो है स्विट्ज़रलैंड का वो टच करता है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया से एड्रियाटिक सी बॉर्डर करती है। किसके साथ वो बताओ, वेस्ट टू ईस्ट आइलैंड के साथ, माल्टा, वेल्टा, लग्जमबर्ग बॉर्डर, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, लिechtenstein बॉर्डर, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, एंडोरा बॉर्डर, फ्रांस एंड स्पेन के साथ। लग्जमबर्ग जो कि हब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का, हेडक्वार्टर है मित्तल ग्रुप का। ठीक, नेक्स्ट जर्मनी, इसकी कैपिटल बर्लिन। म्यूनिक में बर्लिन है उसकी कैपिटल, में गलती से उसको म्यूनिक बोल रहा था उस टाइम पे। बर्लिन जो कि लार्जेस्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि लोकेटेड है रिवर स्पेस पे। कियल कैनाल जो कि मैन मेड है। हम्बर्ग जो कि एल्बे रिवर है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। बोन जो कि फॉर्मर कैपिटल थी, एजुकेशन सेंटर था। फ्रैंकफर्ट रिवर राइन इंडस्ट्रियल हब है जर्मनी का। स्टटगार्ट ऑटोमोबाइल कैपिटल है जर्मनी की। म्यूनिक जो कि मेजर होल्ट है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न जो कि ज्यूरिच फाइनेंशियल कैपिटल है वर्ल्ड की। ठीक, स्विस बैंक यहीं पे ही है। जेनेवा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वर्ल्ड की। पोलैंड वॉर्सो जो कि फेमस है कोल माइनिंग के लिए।
स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। बार्सिलोना स्पोर्ट हब है स्पेन का। बिबाओ आयरन ओर के लिए फेमस है। पोर्टुगल लिस्बन, जो कि लिस्बन ट्रीटी यूरोपियन यूनियन की हुई थी। रिवर टैगोस है। मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। कोस्ट अटलांटिक ओशियन है ओनली। नॉर्वे ओस्लो इसकी कैपिटल है। सी पोर्ट है नॉर्थ सी का। HDI काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है, ठीक है। इकोनॉमी वगैरह ये सारी काफ़ी ज़्यादा चीप देखने को मिलती है। इकोनॉमी जो कि इसकी रन करते हैं फिशिंग इंडस्ट्री पे, चीप HEP। स्वीडन स्टॉकहोम आपने देखा होगा इसकी कैपिटल। हाँ, बाल्टिक सी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्वीडन का। क्रेनाउ बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर देखने को मिलेंगे। फिनलैंड हेलसिंकी, गल्फ ऑफ फिनलैंड। पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डेनमार्क कोपेनहेगन, जो कि एक आइलैंड है, फेमस है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। फैरो आइलैंड वेटिकन सिटी, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट कंट्री है पोप की। सैन मैरिनो पोप है एक तरीके से। और UK लंदन, जो कि लंदन जो है इंडस्ट्रियल हब है। रिवर देखने को मिलेगी। थेम्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिर्मिंघम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्मर इंडस्ट्रियल हब था। वेल्स, जो कि फर्स्ट कोल फील्ड देखने को मिलेगी यूरोप का। कार्डिफ कोल फील्ड। मैनचेस्टर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लीड्स वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एडनबर्ग कैपिटल स्कॉटलैंड की। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। सिएना रिवर इंडस्ट्रियल हब कैपिटल है यूरोप की। ले हावरे आउटपोर्ट। मार्सेली सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का, कार्गो हैंडलिंग के लिए, आगे देखेंगे आप तो टोलोस, जो कि हेडक्वार्टर है एयरबस इंडस्ट्री के। लाइनोस, जो कि सिल्क सिटी है फ्रांस की हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। इटली रोम, जो कि टिबर नदी है यहाँ पे हिस्टोरिकल। मिलान मैनचेस्टर है इटली का। ट्यूरिन टेट्रोराइट है इटली का। वेनिस, जो कि फेमस है हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री के लिए। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, जो कि डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए फेमस है। रोटरडैम, जो कि रिवर रियल्म सिटी, जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग के लिए। हेग, जो कि हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। फ्रांस, जो कि कोई भी बॉर्डर नहीं है नीदरलैंड के साथ। बेल्जियम इसकी कैपिटल है। ब्रसेल्स, जो कि हेडक्वार्टर है नाटो का। EU और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। एंटवर्प डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए फेमस। आइलैंड रेयचविक कैपिटल है। जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। नॉर्थन मोस्ट कैपिटल है। यूक्रेन कीव इंडस्ट्रियल सेंटर है USSR का। सेकेंड रैंक आफ्टर जर्मनी फॉर मिनरल्स। कोल माइंस देखने को मिलेगी, जिसको डोंट्स बोलते हैं। मिनरल्स मिलेंगे यूक्रेन में। कोल मैग्नीज आयरन बेंडिनियम निकल वगैरह। बेलारूस मिन्स, जो कि हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। AGNC स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, स्टेट ऑफ मारमारा, बॉस्फोरस स्टेट, ब्लैक सी, स्टेट ऑफ कर्च, एजोप सी, सारी आपको देखने को मिलती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। ओके, साउथ ईस्ट एशिया को देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया को पहले हम आपको दिखाते हैं। अर्थ में ये है देखो हमारा प्यारा भारत, और ये इधर रहा साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे हम जानेंगे वियतनाम के बारे में। लाओस देखेंगे, देखो वियतनाम के बराबर में लाओस है। कंबोडिया है। बैंकॉक थाईलैंड की जो कैपिटल है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक। और ये म्यांमार है, ठीक। और इधर साइड में आपके साउथ चाइना सी देखने को मिल जाती है। लाओस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था UPSC में, आई थिंक 2013 या 14 में, कि लैंड लॉक कंट्री पूछी थी कौन सी है। लैंड लॉक कंट्री वो होती है जो इसके चारों तरफ सिर्फ लैंड हो और वाटर ना हो। तो आप अगर देखें तो लाओस जो एक ऐसी कंट्री यहाँ पे दिख रही है जिसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, वाटर नहीं है, ठीक। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, और ये लाओस हो गया था, थाईलैंड। और यहाँ पे नीचे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे मलेशिया देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और जूम करेंगे तो सिंगापुर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये जो है ये मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट से साउथ चाइना सी में सीधे कनेक्ट होते हैं। यहाँ से जाके सीधा आप साउथ चाइना सी में कनेक्ट हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे ये आपको ये देखने को मिल जाता है फिर सुमात्रा वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडोनेशिया देखने को मिल जाता है, इंडोनेशिया। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रुनई वगैरह भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपको ये सेल्वस सी देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया ये रहा। बांदा सी है यहाँ पे। पापुआ न्यू गिनिया वगैरह दिख जाते हैं। फिर यहाँ पे ये फिलीपींस है, ठीक, फिलीपींस है। और ताइवान आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर अगर जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर जापान देखने को मिल जाता है। भारत के बराबर में तो आपको पता ही है क्या क्या है। यहाँ पे ये बांग्लादेश देखने को मिल जाता है आपको, बांग्लादेश और म्यांमार। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा म्यांमार, भूटान है ऊपर, फिर ऊपर चाइना आ जाता है। हर एक कंट्री को देख लेंगे, फिनिश कर देंगे अभी आराम से, मस्त, ठीक।
चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना के ऊपर आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा। ये रही हमारी पृथ्वी और यहाँ पे चाइना आ गया, चाइना से ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया से ऊपर आ जाएगा ये रशिया। ठीक है, रशिया में इसलिए ठंडा है क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड अगर आप देखें, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है ना। ठीक, तो अभी सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो देख लीजिए इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये चाइना आ गया था। ठीक, और चाइना के नीचे जैसे यहाँ पे ये म्यांमार था, ये मैंने आपको दिखाया। पहले कंट्री बता देता हूँ कौन कौन सी दिखाऊंगा। म्यांमार ये था, थाईलैंड ये रहा, वियतनाम ये रहा। ठीक, यहाँ पे ये लाओस आ गया था, यहाँ लाओस ये रहा, यहाँ पे कंबोडिया आ गया था। ठीक, और अगर नीचे की तरफ आए थोड़ा सा तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रुनेई भी दिखा था, सुमात्रा भी दिखा दिया था, और ये मलेशिया दिखा दिया था, यहाँ पे सिंगापुर भी बताया था, यहाँ पे इंडोनेशिया दिखा दिया था। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। और ये इधर साइड में आपको मैंने फिलीपींस भी दिखाया था, साउथ चाइना सी। जापान का थोड़ा सा अलग से करेंगे। ठीक, और चाइना का अलग से कर देंगे, और क्या नाम है, रशिया का अलग से कर देंगे, कजाकिस्तान वगैरह, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, सारा फिनिश हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया को मैं सीधा मैप में दिखा दूंगा गूगल अर्थ में। तो अगर आप देखें तो म्यांमार से चालू करते हैं। तो म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो मंडले आपको एक शहर देखने को मिलेगा जो कि पर्ल प्योरीफिकेशन के लिए फेमस है। ये पिलग्रिमेज कैपिटल भी है बुद्धिस्ट के लिए। म्यांमार में अगर आप देखेंगे अराकन योमा एक रेंज देखने को मिलती है। नया पिताओ इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। इरावदी रिवर देखने को मिलती है यहाँ पे। इरावदी डॉल्फिन आपको पता है फेमस है। और डेल्टा यहाँ पे बनता है इरावदी का, और ये 4th लार्जेस्ट यहाँ पे गैस रिजर्व है डेल्टा पे इरावदी के। और अगर आप देखें तो यंगून जो कि स्वेडिको पगोडा बोलते हैं, यहाँ पे ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, इंडस्ट्रियल हब भी है ये। और जो म्यांमार ये सेपरेट हुआ था 1937 में इंडिया से। और जो लैंड है माउंटेन्स एंड जो रिवर्स आपको देखने को मिल जाती है म्यांमार में काफ़ी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे उसके बराबर में आपको एक और नदी देखने को मिल जाती है। नदी क्या, ये साल्वेन देखने को मिलता है। ठीक, और यहीं पे आप अगर देखेंगे तो थाईलैंड ये रहा, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ पे चाओ पराग्या रेंज देखने को मिल जाती है जो बैंकॉक है फेमस है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। और यहाँ पे लैंड देखने को मिलता है, ये लैंड है वाइट एलिफेंट का। और यहाँ पे चाओ पराया रिवर भी देखने को मिल जाती है। इस्थमस आपको मिलता है, इस्थमस ऑफ करा। ठीक, इस्थमस वही होता है जो कि दो लैंड पार्ट को कनेक्ट करता है एक तरीके से। और यहीं पे आपको फुकेट देखने को मिल जाएगा, फुकेट आइलैंड, और एक पिनांग आइलैंड जो कि टिन माइनिंग के लिए फेमस है। ओके, ये सिंगापुर का फ्यूचर भी है, ये पिनांग आइलैंड, सिंगापुर ऑफ फ्यूचर, मतलब ये सिंगापुर है फ्यूचर का। सिंगापुर का फ्यूचर नहीं है ये सिंगापुर है फ्यूचर का एक तरीके से। जैसा सिंगापुर ने डेवलपमेंट करा वैसे इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों में। नेक्स्ट अगर दिखेंगे तो मलक्का स्टेट आपको बताया था जो कि ये सीधा साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे अंडमान सी भी है, वो अंडमान सी बोल रहा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड था वो उधर क्या नाम बे ऑफ बंगाल से आते हुए मलक्का स्टेट से सीधा आप साउथ चाइना सी में चले जाएंगे। सुमात्रा में आपको क्रूड ऑयल रिजर्व देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे। सुंडा स्टेट देखने को मिलती है जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच में। ओल्ड नेम है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल थी है। और अभी बताओ कौन सी हुई है। और यहीं पे इंडोनेशिया में बेंडिंग देखने को मिलेगा जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी नाम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, सिकोना देखने को मिलता है जो कि छाल है ट्री की और एंटी मलेरियल ड्रग है। ये जो बार्क है ट्री की, सिकोना पेड़ की छाल जो है। जावा जो कि फेमस है रबड़, शुगर केन, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल वगैरह के लिए। ओके, और यहाँ पे जावा सी देखने को मिल जाती है। इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। आर्किपेलागो आपने पढ़ा होगा, छोटे छोटे आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है। और वर्ल्ड का ये बिगेस्ट इस्लामिक स्टेट है, बिगेस्ट कंट्री है ये सी की। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और ये इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है सुमात्रा वगैरह से, बोर्नियो से। ठीक, ये भी ध्यान रख लेना यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। मलेशिया देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल कोलालमपुर है। इपोह किंटाबेली जो है मलेशिया में वो फेमस है टिन माइनिंग के लिए, इसको ध्यान रख लेना। ओके, यहीं पे आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिल जाती है।
बुरनोई बंदर सीर बेगुंदन करके इसकी ये कैपिटल है। बुरनोई अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है सी में। डिफेंस जो कि यूके के पास है, और अभी इंडिया को प्रपोज करा गया कि इसके डिफेंस को संभाले। और जो अगर ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, वियतनाम। वियतनाम की जो अगर आप कैपिटल देखेंगे वो थोड़ा सी ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या, हनोई। हनोई में मिलने के लिए भी तो डिसाइड करा था एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने क्या नाम है, किम जोंग उन ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर बाद में शायद वो कैंसिल हो गई थी मीटिंग। 2019 के आसपास की बात है जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रही है। हनोई जो कि जो लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ वियतनाम देखने को मिलेगा, रेड रिवर देखने को मिलेगी वियतनाम में, गल्फ ऑफ टंकिन देखने को मिल जाती है। ओके, मैकोंग नदी देखने को मिलेगी, यहाँ से पास होती है। अंकोर वाट टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिलेगा। हो चिन मिन सिटी, ये वियतनाम की पहली ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड ओल्ड कैपिटल है। और अंकोर वाट जो टेम्पल है वो हिंदूज का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए। यार ये कहाँ है, इंडिया में ना होके ये कहाँ, कंबोडिया में है। मिंडानाओ आइलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिलीपींस देखने को मिलेगा। केबू आइलैंड देखने को मिलेगा मनीला में, फिलीपींस के, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। ओके, और यहीं पे फिलीपींस में रमन मैगेसे अवार्ड भी यहीं से चालू हुआ था। रमन मैगेसे यहीं से बिलोंग करते हैं। जो लुजोन आइलैंड है फिलीपींस के पास में, वो राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भी फेमस है। वो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का यहीं पर, तो इसको ध्यान रख लेना। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट बता देते हैं इसके बारे में। थाईलैंड जो अभी कि अभी तक कॉलोनाइज नहीं करा गया, बफर स्टेट है ये बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। फिलिपिन जो कि ओनली क्रिश्चियन कंट्री है, इन ओरिएंटल। और जो स्पेन एंड जो यूएस की ये कॉलोनी रहा है। सिंगापुर जो कि सिटी है लोयंस की, यहाँ पे कोई लोकल पीपल नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इंडियंस 14% है, चाइनीज 76% है, मतलब इन लोगों के द्वारा ही बसाई गई है। हाईएस्ट इंडियन डायस्पोरा है सिंगापुर में, मलेशिया में, सिंगापुर एंड जापान जो कि नील मिनरल रिसोर्सेज हैं, मतलब इनमें कोई मिनरल रिसोर्सेज ही नहीं है, लेकिन इनकी इकोनॉमी बिल्ट है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। साइज वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री है ये मलेशिया, जो कि कैपिटल कोलालमपुर है। यहाँ पे मीटिंग होती है केलांग रिवर की एंड गम्बक रिवर की। थाईलैंड जो कि टच नहीं करता है चाइना को। म्यांमार लाओस जो कि बाउंड्री टचिंग है म्यांमार और मलेशिया, जो कि डज नॉट टचेस बाउंड्री। थाईलैंड एंड मलेशिया टच करते हैं। ओके, तो इसके बारे में ये चीज़ें ध्यान रख लेना। बाकी तो मैंने आपको इसके सारे बारे में सारी चीज़ बता दी है। चलो अब हम जानेंगे थोड़ा किसके बारे में, ये यहाँ पे जापान के बारे में। जापान, जापान दिखा देता हूँ। जापान, लंदन देखा, कुछ ऐसा करके गाना भी है ना, देखा जापान सबसे बढ़िया मेरा हिंदुस्तान करके, कुछ ऐसे मेरे को ध्यान आ रहा है। वैसे सिंगिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। देखो ये रहा जापान। जापान में 4 आइलैंड है। इसमें भी इससे भी रिलेटेड पीपीएससी में क्वेश्चन बनाते हैं एक बार कि कौन सा जो आइलैंड है, मतलब कौन सा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो जापान का सबसे बड़ा है। तो 4 आइलैंड से बन के बना। ये देखो सी ऑफ जापान, ये रहा जापान, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसको भी बताएंगे। ये इधर साउथ कोरिया आ जाता है, ये नॉर्थ कोरिया आ जाता है इधर साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये होकाइडो आइलैंड है, फिर है होन्शु आइलैंड, फिर है आपका शिकागो आइलैंड, फिर है क्यूशू आइलैंड। ओके, ये 4 आइलैंडों से मिलके बना है। और अगर इसमें आप देखेंगे तो होकाइडो आइलैंड के बराबर में आपको सी ऑफ ओकोट्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे टिश्यूग्रास स्ट्रेट भी देखने को मिलती है। होन्शु आइलैंड जो कि वोल्केनिक ऐश है, इसके सॉइल में 3/4 पॉपुलेशन जापान की यहीं रहती है। राइस कल्टीवेशन होता है। ओके, और जो होन्शु आइलैंड में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कवासाकी, जो कि आपको पता है कवासाकी जो कि एक वो भी है, कंपनी भी है। बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है कवासाकी, बहुत फेमस है। माउंट फुजी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि डोरमेंट वोल्केनो है। चिबा आपको देखने को मिलेगा। टोक्यो जो कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है वर्ल्ड की। नगोया, नगोया प्रोटोकॉल भी आपने सुना होगा। बताओ किससे रिलेटेड, डेट्रॉइट है ये जापान का। क्योटो प्रोटोकॉल भी आपने सुना होगा। क्योटो भी कहाँ है, जापान में, जो कि रॉयल कैपिटल है, ये फॉर्मर कैपिटल भी रह चुकी है। ओसाका यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। शिकागो आइलैंड देखने को मिलेगा। नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी सुना है ना,
हिरोशिमा और नागासाकी। ये रहा हिरोशिमा, ये रहा नागासाकी। लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से बताओ किसको जानते हैं? ये जो बॉम्ब गिराया था यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से किस किस को जानते हैं? जो नागासाकी है वो क्यूसू आइलैंड के अंदर में पड़ता है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, यहाँ पे साउथ कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया की प्योयांग करके कैपिटल है, साउथ कोरिया की सियोल कैपिटल है। ठीक है, इसमें एक बुसान सिटी है, यहाँ पे एक सी है जी, कोई सी ऑफ जापान है, यहाँ पे फिर वो चाइना स्टार्ट हो जाता है। चलिए जापान के बारे में भी आपको हम बता दिए हैं। अब थोड़ा सा चाइना के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। चाइना आपको दिखा देते हैं। चाइना वैसे दिखा दिया है हमने आपको, ये देखो यहाँ से भी चले जाओगे तो आप चाइना पहुँच जाओगे। चाइना चाइना चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, ये रहा देखो चाइना, ये रहा आपका चाइना। चाइना, उधर से भी चाइना का बॉर्डर है, इधर से भी चाइना का बॉर्डर हमारे हिंदुस्तान से लगा है। उधर आप देख लो, इधर क्या नाम है, साउथ कोरिया वगैरह, नॉर्थ कोरिया से ये इसका पूरा लगा है, ऊपर रशिया है इसके। ठीक है, फिर बीच में मंगोलिया भी आ जाता है। चलो भाई अब आपको चाइना के बारे में बताते हैं। चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले फेमस हो जाता है क्या, जिनजियांग प्रोविंस, जिसमें कि मुस्लिमों का साथ काफ़ी अत्याचार करा जाता है, लेकिन ये चीज़ वो बाहर नहीं निकलने देता, उसको गलत बताता रहता है। और ये कैपिटल है जिनजियांग प्रोविंस की, कौन सी, उरुक्मी करके। यहाँ पे ट्राइब कौन सी रहती है, उइगुर। उइगुर मुस्लिम नहीं सुना आपने, उइगुर मुस्लिम रहते हैं। इधर साइड से अगर आप देखें, वेस्ट साइड से चाइना के कजाकिस्तान टच होता है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया टच होता है। यहाँ पे आपको टिएन सेन देखने को मिलेगा, तरीम बेसिन देखने को मिलेगा, टकलामकान डेजर्ट देखने को मिलेगा, कुनलिन शाह देखने को मिलेगा, लोप लुप नरेल करके देखने को मिलेगा, जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी साइट है। क्लीन शाह कादिम बेसिन आपको देखने को मिलेगा। प्लेटियो ऑफ तिब्बत देखने को मिल जाता है, तिब्बत देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि कैलाश रेंज आपको देखने को मिलेगी। ये रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत, जो कि इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। और यहाँ से ये भूटान से टच है, यहाँ से नेपाल से टच है। इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलेगा चेंगडू और चेंगाजिंग, इंडस्ट्रियल हब एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। यांगजे रिवर देखने को मिलेगी। सियाचिन प्लेन देखने को, सिंचियान, सियाचिन बोल रहा हूँ, सिचियान प्लेन देखने को मिलेंगे। यांगजे रिवर जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर साइट है। ठीक है, और यहाँ पे तियांगशान देखने को मिलेगा, बीजिंग देखने को मिलेगा। ओके, और यहीं पे आपको योमपू, जो कि इसकी कैपिटल भी है बीजिंग, और योनपू रिवर देखने को मिलेगी। और शेयांग देखने को मिलेगा, जो कि मुगडेन ट्रायंगल है और आयरन ओर के लिए फेमस है, आयरन ओर डिपॉजिट के लिए। मंचूरियन प्लेन देखने को मिलेगा, मंचूरियन वर्ल्ड है नहीं जो आप कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसके जो प्लेन थे वो ऑक्यूपाइड कर लिए गए थे जापानीज़ आर्मी के द्वारा। ओके, मंचूरियन प्लेन, फुशुन, ग्रेटर किंजम रेंज देखने को मिलेगी। ओके, उसके ऊपर जो रशिया टच होने लगता है, यहाँ पे अमूर दरिया जो है वो बॉर्डर करता है चाइना एंड रशिया से। और चाइना जो बॉर्डर करता है 13 कंट्रीज से। ठीक है, 13 कंट्रीज से, यहाँ से नॉर्थ कोरिया से कर रहा है। गल्फ ऑफ पीहाई देखने को मिलेगी, एबेसन करके देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यूंगे जो कि येलो रिवर है, जो कि फॉल करती है पोहाई में, ये शोर ऑफ जापान है, कट करती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 2 बार, मेन रिंग बनाती है। यहाँ पे येलो सी देखने को मिल जाएगी। शंघाई देखने को मिल जाएगा, जो कि हेडक्वार्टर है किसका, SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और लार्जेस्ट नॉन कैपिटल सिटी है वर्ल्ड की, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे। ताइवान स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड आपको ताइवान देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल ताइपी। और यहाँ पे आपको हांगकांग भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गुंजू, और यहाँ पे ये अपेकू करके है, जो कि एक डेल्टा रीजन है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास भी होती है, और थ्रू सिक्यांग रिवर टॉय मेकिंग के लिए फेमस एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए हांगकांग, ग्वांगझू, अलाको करके। ठीक,
तो इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ पे हाईएन आइलैंड है और नीचे यहाँ पे ये वियतनाम से टच हो रहा है, लाओस से टच हो रहा है, म्यांमार से टच हो रहा है। तो 13 कंट्रीज से टच होता है, ठीक है। साउथ चाइना के आइलैंड है जैसे कि हाईएन आइलैंड, ताइवान ताइपई, स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड। तो इनको ध्यान रख लेना। लास्ट बचा है हमारा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बता देते हैं आपको। सेंट्रल एशिया वही कजाकिस्तान वगैरह, किर्गिस्तान, जितने भी ये तान हैं वो बता देते हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ये देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ये आ गया, तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान है, ये कजाकिस्तान आ गया, ठीक। कजाकिस्तान आ गया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान भी आएगा, अभी तुर्कमेनिस्तान भी आएगा, ये उज्बेकिस्तान आ गया, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान आ गया, ओके। यहाँ पे ये वो कजाकिस्तान है। तो अब आपको इनके बारे में बताते हैं थोड़ा सा, सेंट्रल एशिया के बारे में। तो इधर ये रशिया है, रशिया से कजाकिस्तान टच होता है, इसकी कैपिटल है अस्ताना। पहले नूर सुल्तान हुआ करते थे। करगंडा जो कि ये फेमस है कोलफील्ड के लिए, लेक बल्कश जो कि है यहाँ पे, और अलमैते जो कि फॉर्मर कैपिटल थी इसकी। और अगर आप देखेंगे फिर यहाँ पे ये किर्गिस्तान है जो कि बिस्केक इसकी कैपिटल है। इधर साइड से चाइना टच होता है, ठीक। ये चाइना कजाकिस्तान को भी टच हो रहा है, किर्गिस्तान को भी टच हो रहा है। इसके नीचे तजाकिस्तान है जिसकी कैपिटल है दुशानबे। फिर इसके नीचे पाकिस्तान यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, साइड में इंडिया से टच होता है। ये अफगानिस्तान आता है, कैपिटल है इसकी क्या, काबुल, जो कि यहाँ से थोड़ा सा टच होता है भारत के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर साइड में ईरान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, अश्काबाद इसकी कैपिटल है। अश्काबाद ट्रीटी बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है। और INSTC कॉरिडोर बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है। अश्काबाद ट्रीटी से ये कैसे क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तुर्कमेनिस्तान जो कि क्रूड ऑयल गैस रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है। उज्बेकिस्तान में यहाँ पे आपको अमूर दरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अरल सी है जो कि टच करती है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान को, ठीक है। उन दोनों के बीच में शियार दरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कजाकिस्तान में आपको अकाटो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे कैस्पियन सी एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पे कैस्पियन सी किस किस से टच होती है पता होना चाहिए। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से टच हो रही है, कजाकिस्तान से टच हो रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो सेंट्रल एशिया में आता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। वेस्ट एशिया में आता है ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, अरेबियन में आता है सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, क्यूबेत। साउथ एशिया में आता है अफगानिस्तान, पाक, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। साउथ ईस्ट एशिया में आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। और अगर आप देखेंगे ओरिएंटल और फार ईस्ट एशिया में आता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ताइवान एंड मंगोलिया। उज्बेकिस्तान जो कि बाउंड्री टच करता है पाकिस्तान वो अफगानिस्तान के साथ। और नॉर्थ साउथ एग्रीमेंट जो कि अस्ताना, बिस्केक, ताशकंद, अश्काबाद, दुशानबे के बीच में। कैस्पियन सी किससे टच करती है, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। बाकी अफ्रीका भी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये भी हम कंप्लीट कर दिए हैं। यूरोप तो यानी कि हम आपका पूरा मैप कंप्लीट कर दिए। कैरिबियन सी वगैरह, ये नॉर्थ अमेरिका, ये सब। अब जो थोड़ा सा बचा है वो हम आपको सीधा मैप से दिखा के करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा क्या बचा है देखो यार, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि डिवाइडेड है अपने छोटे से प्रोविंसेस में, तो हमें अंदर इतना डिटेल में इतना तो हमें जाना नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट देखने को मिल जाती है। इसके नीचे यहाँ पे आपको सिडनी देखने को मिल जाता है। ये न्यू साउथ वेल्स है, ये एडिलेड है, यहाँ पे विक्टोरिया देखने को मिल जाता है। और मेलबर्न, ब्रिस्बेन यहाँ पे है, इसके साइड में क्वींसलैंड देखने को मिलेगा, ठीक। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाता है ऊपर, नॉर्थ टेरिटरी। और ये तिमोर सी है, ये अरफरा सी है जो कि पापुआ न्यू गिनिया के बीच में है, ओके। पोर्ट मोरेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा पापुआ न्यू गिनिया में। और यहाँ पे बिस्मार्क सी देखने को मिलेगी, सोलोमन आइलैंड देखने को मिल जाएगा, कोरल सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, न्यू कैल्सिडोनिया देखने को मिलेगा, नॉर्फोक आइलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड आ जाता है, तास्मान सी है ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। फिर यहाँ पे ऑकलैंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक, ओके। तो इसका ध्यान रख लेना। और बाकी अगर बताया जाए तो बाकी तो हम आपको पूरा दिखा चुके हैं। इंडिया का तो एक अलग से करेंगे, लेकिन इंडिया क्योंकि वर्ल्ड मैप कर रहे थे तो वर्ल्ड मैप की तरह करना होता है, तो इंडिया के एक अलग से मैप की डिटेलिंग मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में। तो ये तो वर्ल्ड मैप था। तो इंडिया देख लो, ये बांग्लादेश से टच हो रहा है, भूटान, नेपाल वगैरह। और ऊपर
क्या नाम है, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान से टच हो रहा है, नीचे श्रीलंका से टच होता है, लक्षद्वीप सी है, श्रीलंका ये रहा इधर, ठीक, ये पे ऑफ बंगाल ये अरेबियन सी है, ठीक। और ये तो वैसे भी मैं आपको टाइम टू टाइम दिखा ही रहा था। और ये हिमालयाज आ जाता है, ओके, यहाँ पे। तो जब हम अपना इंडिया वाला मैप करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे अच्छे से, ओके। और देखो अभी बीच बीच में दिखा देता हूँ जो कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ये बताओ ये क्या पढ़ाया था अभी हमने, पता है किसी को? बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो जूम करने के बाद भी नाम नहीं आया, बताओ, ओके। तो अब हमारे ये जो पूरा वर्ल्ड है ये फिनिश हो चुका है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो हम अपने प्यारे भारत पे वापसी आ जाते हैं। कहाँ गया इतना जल्दी हमारे प्यारे भारत, कहाँ पहुँच गए आप? अरे अच्छा, ज़्यादा डिटेलिंग में कर दी। चलो अब हम प्यारे भारत पे वापसी आ जाते हैं, ठीक हमारे। चलो ठीक है, हम सारी कंट्रीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आप अब सिर्फ क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स के साथ ये चीज़ें रिलेट करनी है। मतलब जस्ट लाइक जैसे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वो मैंने आपकी सारी करा दी, ठीक। इंडिया का एक अलग से आपको मैप के लिए वीडियो डाल देंगे, और बाकी ये जो इंडिया से रिलेटेड जो रहते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें तो वो मैं डालूंगा ही। लेकिन जो वर्ल्ड मैप है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब आपको सिर्फ किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना, ओके। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ़ अगर आपका सी सेट वीक है तो आप मेरी सी सेट की प्लेलिस्ट देख लीजिए, पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है पॉलिटी देख लीजिए, इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स से डर खत्म हो जाएगा, और सी सेट से भी एक बार प्लेलिस्ट देख लेंगे तो स्पेक्ट्रम मैंने कंप्लीट कर रखी है, जी सी लियोंग चल रही है, जी सी लियोंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लूसेंट मैंने कर रखी है, पी टी 365 मैंने कर दी है। और मतलब जो भी आपको चाहिए यूपीएससी के लिए वो मैक्सिमम मैं कवरेज कर सकता हूँ, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी, यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।